चुना है और खास करके रघुनाथपुर पंचायत में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार मेरे जो विपक्ष में थे उससे कई गुना ज्यादा, 2-2.5 गुना ज्यादा आप लोगों ने अपना मत देकर, अपना प्यार देकर, अपना आशीर्वाद देकर आपने मुझे सेवक बनाया। सेवक का मतलब समझिएगा, मैं फिर बाद में बताऊंगा। इसलिए मैं जितने भी इस रघुनाथपुर पंचायत में इस पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं उससे अनुरोध पूर्वक कहूंगा कि आप लोग बिना राजनीतिक का, बिना किसी द्वेष भाव का, कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई किसी का व्यक्ति नहीं, आपका जो समस्या है, आपका जो मूलभूत समस्या जिसके लिए आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, उस बात को रखें। मैं आपकी बात को पूरी गंभीरता पूर्वक सुनूंगा और फिर मैं इसका आपको जवाब दूंगा और आपके बातों को विस्तार पूर्वक मैं क्या कर सकता हूं, आपको कैसे कर सकता हूं, इस पर विचार रखूंगा। इसलिए निफिकीर होके किसी राजनीतिक में, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में न रहेंगे। आप अपना नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना है, उस हैसियत से, उस नाते से आप अपने विधायक को अपनी समस्या बताएंगे, उसके बाद मैं आपको उसका समाधान के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद। माननीय विधायक जी, और थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बातचीत नहीं हो पाएगी। पीछे हो जाना भाई, जवाब दिया जा सकता है। पीछे पीछे बैठ जाओ ना, थोड़ा बैठ जाओ ना, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। माननीय विधायक जी, हम लोग लगातार ये धरना और आंदोलन कर रहे हैं। इसका वजह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट मेरे यहाँ लगने वाला है और हम लोगों की चिंता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से होने वाले दुष्प्रभाव से, उनके हानि से, और हम लोग जितने इस पंचायत के लोग हैं, मेरे इस पूरे पंचायत को उजड़ जाएंगे। माननीय विधायक जी, ये जो रिपोर्ट दिया गया है वन विभाग के द्वारा कि 800 एकड़ हमारी भूमि है, ये गलत रिपोर्ट है। वन विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है 1906 के सर्वे खतियान के नक्शा लेकर के वो आए हैं और हम लोगों के सारे गाड़ी जो हाल बेल कुरूर लगा करके हमारे पुरखों बाप दादा ने खेत बनाया है, वर्षों से उस पर जीविकोपार्जन कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं और उनको एक साजिश के तहत वन विभाग बताया जा रहा है। जब 1906 में सर्वे हुआ, देश तो 1947 में आजाद हुआ था, 1947 में देश आजाद हुआ, संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय बिहार सरकार नहीं थी। 1906 के सर्वे में कोई सरकारें नहीं थी। उस समय राजा लोग होते थे, जिम्मेदार लोग होते थे, उनके द्वारा हम लोगों के मुस्ताकिर के द्वारा जमीन का वसूली करते थे। जब ये अंग्रेज लोग जाने लगे, संविधान जब हम लोगों का बना, तो राजा लोगों ने, जमींदार लोगों ने हम रैयतों को भूमि दिया, वो रिटर्न के माध्यम से, हुक्मनामा के माध्यम से दिया और तब से हम लोगों का जमाबंदी कायम हुआ और हम लोगों का मालगुजारी भी जमा कर रहे हैं। तो उस जमीन का बिक्री खरीद भी रजिस्ट्रार के द्वारा होता गया और हम लोग उस जमीन पर 100 वर्षों से ज्यादा हम लोग उस पर दखलकार है, अपना जीविका आश्रित है सर, उससे धान गेहूं उपजा के अपना भरण पोषण करते हैं। विधायक जी, हम लोग उस समय, जिस समय ये सर्वे हुआ था, हम लोगों के पूर्वज बहुत गरीब थे, ना उसके वस्त्र थे शरीर पर, ना पेट में अनाज थे, उनको जमीन भी देते थे तो लेने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि मालगुजारी नहीं देने पर उसका भेड़, उसकी गाय, उससे घी दूध लिया जाता था, वो डर से भागे रहते थे, उस समय जमीन नहीं लेते थे। उस समय के अगर सर्वे खतियान से लेके आता है तो रघुनाथपुर में मात्र बहुत कुछ ही रैयत है जो आपको हम लोग साक्ष्य के रूप में देंगे। दूसरा, 1970 में जो एक सर्वे हुआ था, वो सर्वे नॉट फाइनल है और 1970 के सर्वे में सभी का नक्शा कटा हुआ है, सभी को पर्चा मिला था और उस समय सर्वे जो नॉट कंप्लीट सरकार है उसको नहीं मान रहा है। डैम बना था हमारा 1960 के आसपास में, उस समय यहाँ, उसके पहले यहाँ रोड नहीं थे, रोड डैम बनने के बाद आया, उस रोड को मान लेते हैं, लेकिन हम लोगों के जो नक्शा कटा है उसको नहीं मानते हैं। यह है। दूसरा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोगों के यहाँ नहीं लगाया जाए, इससे हम लोगों का दुष्प्रभाव है। सर कोई दूसरा प्लांट होता तो हमारे यहाँ के सारे लेकिन एक ऐसा दुष्प्रभावित प्लांट है जो हम लोगों को दूर दूर विश्राम करना पड़ेगा, हम लोगों के जान जीवन को खतरा है। हम लोग
जल जीवन और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों का परंपरा है, संस्कृति है, और हम लोग यहाँ वृक्ष का भी पूजा करते हैं। हम लोग धरोहर बचाए हैं, हम लोग जमीन बचाए हैं, हम लोग का वनों में रहना एक हमारी परंपरा है और हमें बहुत पसंद होता है। आदिवासी समाज है, मैया के समाज है, इसलिए वन में रहना ही बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोगों के यहाँ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगे। जब हम कर्नाटक की पर्व करते हैं तो सब लोग वृक्ष का पूजा करते हैं और हम लोग एक धरोहर है, संस्कृति है, परंपरा है, इससे हम लोगों को नहीं हटाया जाए। यहाँ अधिकतर आदिवासी नैया खेला और पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। तो मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि ये प्लांट रघुनाथपुर में नहीं लगाया जाए। इससे होने वाले दुष्प्रभाव आप भली भांति जानते हैं। एक्सीडेंट तो कभी भी होता है, लेकिन महोदय ये जो प्लांट है इससे एक एक्सीडेंट में एक आदमी मरेगा, हम लोग सभी कभी न कभी होती हो जाए। तो हमारा आपसे सादर अनुरोध है और आपकी भी चिंता है। इस इलाके में हम लोगों ने जितना वोट आपको दिया, इस इलाके के लोगों ने दिया है। आपके विपक्षी को 350-400 वोट दिया, आपको 1500-1600 वोट दिए सर। जब हम लोग ही नहीं रहेंगे फिर आपको कौन वोट देंगे सर? आप कैसे जीतेंगे सर? हम लोग आपको चिंता करते हैं सर, आप हमारी चिंता करिए और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाया। धन्यवाद। इधर सामने आने दीजिए, सामने आने दीजिए। थोड़ा सा पीछे हटवाए, छोड़वाए इसको। आओ आओ, पीछे हो जाए बेटा, पीछे हो जाए। बोलो बोलो। हाँ, हम लोग का ये बाप दादा का जमीन है। हम लोग ये बाप दादा यहीं पर दखल किया है, कई जुग से दखल किया है। हम लोग ये पावर प्लांट नहीं बनाना देंगे और नहीं बनेगा। हम लोग आप विधायक आपको जिता दिए तो हम लोग को भगा रहे हैं घर से। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं बनाने देंगे और नहीं बनाने देंगे, नहीं होने देंगे। ये बाप दादा का जमीन है, नहीं बनाना। हम लोग का कोई फायदा नहीं चाहिए, हम लोग नहीं बनाना देंगे। पीछे हो जी, मुझे पता है तुम विधायक जी के साथ। दादा तक हम लोग बोलो ना। हमरा सनी जमीन बसलो छलिए, बसलो छै आ जे देखल छिए ओहे हमरा सनी सुनलो आइलो छिए जे कि बाबा दादा महुआ सत्तू कोपनी धोती पिन्ही के खेत वैया बनाइलो छै। वनवासी हमरा सनी आदिवासी मूलवासी छकिए और आप जे कि सरकार हमरा सनी जिताई देलिए तो अब हमरा सनी के कहीं से कहीं हमरा सनी कुछ ना कुछ बवाल बढ़ाए दिलो छै। हमरा सनी रोड बियाह धारी जक्सा हमरा सनी यहाँ धरनी धरलो छिए। हमरा सनी यहाँ नहीं बनल देबे, हमरा सनी कहाँ जेबे, कहाँ भगाई देते, कहाँ चललो जेबे? हमरा सनी यही हमरा सनी खोजी रहलो छिए। हमरा सनी भागे वाला नहीं छिए और नहीं भागबे और नहीं खोजे छिए नौकरी, नहीं खोजे छै। हमरा सनी महुआ सत्तू खाई यहाँ बसालो छै दादा बाबा। हमरा सनी यहीं रहबे, सीढ़ी पर सीढ़ी लगलो छिए। अभी 4 कुछ 5 कुछ हो रहलो छिए और अब कहाँ भागबे? अब नहीं भागना छै हमरा सनी। सबसे पहले तो हम विधायक जी को हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। देखिए सर, जितना बिहार में आपने देखा हरों में जो और अभी जो यहाँ बनने वाला है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। यूरेनियम का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तुम पीछे जाओ, प्रेम में आ रहा है जो है आपका रेडियो धर्म कचरा निकलेगा, वो बहुत खतरनाक है। हम एसडीएम साहब को भी बोले थे और आज आपको भी बोलना चाहते हैं। ये 5 किलोमीटर यानी 1400 एकड़ जमीन लेने जा रहे हैं, इसमें 8-10 बस के हम लोग बर्बाद। और यही चीज बताए थे कि हरमोना डैम का जो पानी यहाँ लाने के लिए 5 किलोमीटर का रेंज यहाँ तक लाना होगा। उसके सटे गिरान जंगल जो है 20 किलोमीटर का रेंज वाला जो जमीन है उसमें न एक घर उजड़ेगा
और 9 इसमें एक खेत भी जाएगा। उसका चौधरी भी उसको बता दिए थे कि इधर देखिए उल्ली टेंगरा है और पश्चिम देखिए तो खिजुरिया और जो है खड़वानी डैम है और दक्षिण जाइए तो आका और आपका भेलवा, इधर पूरा जो है हनुना डैम, तो पानी वहाँ से सके आपका मिल जाएगा। तो हम लोग को क्यों भगाते हैं सर? आपका क्या नाम हुआ? उमेश ज्यादा 20 किलोमीटर का रेंज में आप सर्वे करके देख लीजिए सर। आप तो यहाँ लोकल हैं, प्रशासन तो खैर नहीं देखे हैं उसको, तो एक दूसरी बात है, आप तो देखे हुए हैं। तो 5 किलोमीटर यहाँ जैसे 1400 एकड़ जमीन ले रहे हैं, इसमें खतरा भी 20 किलोमीटर रेंज तक जाएगा। तो अंतर यही है कि ये बेलहर प्रखंड में है, वो चंदन में। तो सर वहाँ 5 किलोमीटर वहाँ से पानी ला के यहाँ पावर प्लांट बनाना और 10 बस्ती को उजाड़ना, उसमें मुआवजा भी, तो वहाँ तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा। देख लीजिए प्लान को सर। हम ये बताइए ना कि जैसे बताए ना कि एक प्रॉब्लम बताया कि जमीन है बनोखा, दूसरा प्रॉब्लम आप बताए कि आपका जो यूनिवर्सिटी बना प्लांट बनेगा उससे खतरा, इस पर कुछ और बोले और क्या खतरा हो सकता है और खतरा क्या हो रहा है उस पर तो विश्वास बताइए तो हम लोग को। देखिए रेडियो धर्मी जो कचरा निकलते हैं वो हजारों साल तक अपने आप नष्ट नहीं होते सर। गूगल में भी सर्च करके देख लीजिए, आप तो खुद अनुभवी सब में है। मतलब उस पब्लिक भी जाने, हम भी जानेंगे, हम भी हमने कोई पदाधिकारी से बात करेंगे भाई। आप जो बताइएगा अभी, आपसे इतनी बात हमको सुनने को समस्या मिलेगा, कल होके हम डीएम से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगा सीएम से बात करेंगे, और उससे जरूरत होगा और आगे बात। लेकिन हमको समस्या समझ में आएगा, ये ग्रामीणों का समस्या है, इस समस्या का पहले समाधान होगा फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये बात इसलिए हम पूरा डिटेल से आप लोग की मन में पहले भी कहे, आप लोग के मन में जो भी उपज हो रहा है, जो समस्या बेधड़क बोलिए, कोई राजनीतिक नहीं, कोई पार्टी नहीं, बोला हाँ ये दिमाग से निकाल देना है। विधायक जी इसके विरोध में है, सबसे पहले ये दिमाग से निकालिए, तभी कुछ बात बनेगी। हम आपके साथ हैं, आपके जो आप जो समस्या रख रहे हैं, मैं उसका समाधान के लिए आया हूँ। इसको पहले दिमाग में रखिए, उसके बाद बात। तो यूरेनियम जहाँ गैस का इस्तेमाल होगा सर, वो कभी कुछ हो सकता है। यूरेनियम का हालांकि यही एनटीपीसी वाला जो बना हुआ है बिजली, वो अगर बनता है तो उसमें कोयला गैस का उत्पादन होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं। यूरेनियम